सनातन परंपरा में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस व्रत को शादीशुदा औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल भर वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शंकर जी के लिए रखा था, उस हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में आइए चलो विस्तार पूर्वक जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और पार्वती माता की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागनों को प्रातः काल 5:56 से लेकर के 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियां स्नान ध्यान करने के बाद में शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी सभी चीजें जैसे गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फूल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, सुपारी आदि सामान इकट्ठा रखें। इसके बाद में सबसे पहले इस व्रत और पूजा की विधि विधान से करने पर का संकल्प लें। पूजा की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी महाराज से करें। उसके बाद में माता पार्वती और महादेव जी की पूजा करें। हरतालिका तीज की कथा सुनने के बाद में माता गौरी की आरती करें। फिर स्थान पर पूजा कर रहे हैं उसी स्थान पर प्रदक्षिणा भी करें। पूजा की समाप्ति के बाद में भगवान शिव और पार्वती जी से अपने पति की लंबी आयु और संतान के सुख और सौभाग्य की कामना करें। अंत में किसी सुहागन ब्राह्मणी महिला को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन और श्रृंगार की समस्त सामग्री भेंट कर दें। हरतालिका तीज में आपको विशेष रूप से नियम रखने हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पति की लंबी आयु और मन चाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि आप हरतालिका तीज पर पूजा को प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में किसी कारण न कर पाएं तो आप प्रदोष काल में इस पूजा को करके पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। हरतालिका तीज पर रेत, मिट्टी और गोबर शहद से बनाए गए शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा आदि करना चाहिए और यह अति शुभदायक बताया गया है। जो इस तरह से भगवान शंकर जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, भगवान के इस नियम को रखते हैं, भगवान उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये सारे नियम आपको करना ही है। इसकी कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। पुस्तक लेकर के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। इस कथा को हम भी यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेल आइकन दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आपको संपूर्ण हरतालिका तीज की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।